अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क जो कभी तेल की दौलत से पहचाना जाता था, आज खुद को कवानीन, इस्लाहात और तब्दीली के सफ़र में दुनिया के नक्शे पर दोबारा लिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक नई हलचल मची हुई है कि अब सऊदी अरब नेशनैलिटी दे रहा है, वो भी सिर्फ 4000 रियाल में। और साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि निज़ाम कफ़ालत जो दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता रहा है, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। क्या वाकई सऊदी हुकूमत ने वो कदम उठाया है जिसका इंतज़ार लाखों वर्कर्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल बरसों से कर रहे थे, या ये सिर्फ एक और इंटरनेट अफवाह है जिसने उम्मीदों को ख्वाबों में बदल दिया है? क्या वाकई अब किसी कफ़ील की ज़रूरत नहीं रही, और क्या अब कोई गैर मुल्की सऊदी शहरी बन सकता है? चलिए आज हम इन दोनों खबरों की मुकम्मल हकीकत जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पिछले कुछ दिनों में व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब ने निज़ाम कफ़ालत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये बात सुनकर बहुत से लोगों ने खुशी का इजहार किया, लेकिन हकीकत में सऊदी हुकूमत ने कफ़ालत सिस्टम ख़त्म नहीं किया बल्कि इसे बेहतर बनाया है। कई साल पहले सऊदी वज़ारत मेहनत ने इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत गैर मुल्की वर्कर्स को ये सहूलत दी गई कि वो मखसूस मुद्दत के बगैर नौकरी तब्दील कर सकें, मुल्क से बाहर जा सकें, वो भी बगैर कफ़ील की इजाज़त के, और अगर वो मुआहदे की शराइत पूरी करें तो। यानी अब ये सिर्फ कफ़ील और मज़दूर का ताल्लुक़ नहीं रहा बल्कि एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम बन गया है जो हुकूमत की निगरानी में है। इसकी हकीकत ये है कि सऊदी हुकूमत ने कफ़ालत को ख़त्म नहीं किया बल्कि इसे कानूनी, जदीद और मुनज़्ज़म बना दिया है। अब ना कफ़ील की मनमानी चलेगी, ना वर्कर के हकूक़ पामाल होंगे। ये सब सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है ताकि मुल्क को दुनिया के सरमायाकारों और माहिरीन के लिए पुरकशिश बनाया जा सके। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब आप सिर्फ 4000 रियाल में सऊदी नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी कफ़ील के मातहत नहीं रहेंगे। बात सुनने में तो बहुत ज़बरदस्त लगती है, लेकिन हकीकत थोड़ी मुख्तलिफ है। 4000 रियाल नेशनैलिटी की कीमत नहीं बल्कि एप्लीकेशन फ़ीस है। यानी ये सिर्फ वो रकम है जो आप सिर्फ दरख्वास्त देने के लिए ही अदा करते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट और वेरिफिकेशन का असल मरहला शुरू होता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको ये बताना होता है कि आप सऊदी अरब में क्या सरमायाकारी करना चाहते हैं, आपके बिज़नेस की तफसीलात, बैंक स्टेटमेंट और माहाना ट्रांजैक्शन कितनी हैं। यहाँ छोटी मोटी रकम की बात नहीं हो रही, आपको करोड़ों रियाल का बिज़नेस दिखाना होता है। और फिर हर एप्लीकेशन गवर्नमेंट की मुकम्मल जांच पड़ताल से गुजरती है। यानी सिर्फ 4000 रियाल देकर कोई भी नेशनैलिटी हासिल नहीं कर सकता, ये सिर्फ इब्तदाई फ़ीस है। अब अगर कोई शख्स ये प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर लेता है तो इसे हर साल 1 लाख रियाल यानी तकरीबन 75 लाख पाकिस्तानी रुपए की तजदीद फ़ीस अदा करनी होगी। जी हाँ, ये अमीरों का प्रोग्राम है, आम मज़दूर या मुलाजिम का नहीं। ये ग्रीन कार्ड या प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर खुद कफ़ील हो जाता है, यानी इसे अकामा, कफ़ील या खरूज वदूद की ज़रूरत नहीं। वो अपनी कंपनी, बिज़नेस या प्रॉपर्टी के मामलात बराह रास्त सऊदी अदारों से कर सकता है, मगर ये सिर्फ सरमायाकारों के लिए और बिज़नेस मालकान के लिए है। नाज़रीन ग्रामी, 2019 में सऊदी अरब ने प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया था जो कि सऊदी ग्रीन कार्ड भी कहलाता है। 2024 में इस प्रोग्राम को मज़ीद वुसअत दी गई ताकि गैर मुल्की सरमायाकारों, प्रोफेशनल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिल सके, वो भी बगैर किसी कफ़ील के। सऊदी बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त, प्रॉपर्टी खरीदने का हक, बिजनेस लाइसेंस, वीज़ा स्पॉन्सरशिप के बगैर रिहाइश, सऊदी शहरियों की तरह सरकारी अदारों तक बराह रास्त रसाई। लेकिन याद रखें, ये सब पैसा और कानूनी सरमायाकारी से जुड़ा हुआ है, ना कि 4000 रियाल की आसान फ़ीस से। तो नाजरीन, अब आपको पूरी हकीकत पता चल चुकी है। 4000 रियाल में नेशनैलिटी नहीं बल्कि एप्लीकेशन फ़ीस है। निज़ाम कफ़ालत ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जदीद और कानूनी अंदाज में तब्दील किया गया है। और सऊदी ग्रीन कार्ड एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ इनके लिए है जो सऊदी अरब में वाकई सरमायाकारी कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई आपसे कहे कि बस 4000 रियाल दो और सऊदी शहरी बन जाओ,
تو سمجھ لیں کہ وہ صرف ویوز یا پیسے کے لیے فائیں پھیلا رہا ہے۔ معلومات اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سعودی سسٹم میں کون سا حصہ بہتر لگا ہے۔